मुबारक हो। बहुत ऊंची जंप लगाई है तुमने। लेकिन ये जंप तुम्हें किसी मकाम तक नहीं पहुंचाएगी। मुझसे शादी करके तुम इस खानदान की बहू तो जरूर बन गई हो, लेकिन मेरी बीवी बनने की कोशिश कभी मत करना। एक मिडिल क्लास लड़की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत हासिल नहीं कर सकती। ओफो, आप फिर बदपरहेजी करने लगे। अरे बेगम, शुगर मीठे से होती है, मिठास से नहीं होती। और फिर हम अपनी बहू के प्यार और खलूस की उस मिठास से कैसे परहेज कर सकते हैं जो उसने इस खीर में मिला रखी है। वैसे पापा बिल्कुल ठीक कहा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और भाभी का तो हर इंप्रेशन खत्म है। सीरियसली भाभी, मजा आ गया। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था कि आप तो भाभी की कुकिंग को काफ़ी मिस करती होंगी, और पता नहीं आपको कोई इतने टेस्टी खाने बना के खिलाता भी होगा या नहीं। एक ही हफ्ते में माशाल्लाह मौजना ने हम सब के दिल जीत लिए। बस मेरी यही दुआ है कि ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें। आमीन। वैसे आशिर अगर आज इस वक्त यहाँ होते तो क्या अच्छा होता। बेटा, तुमने पूछा नहीं कब आएगा वो? जी, वो कह रहे थे कि ऑफिस में कुछ काम है, मीटिंग में बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आ जाएंगे, लेकिन शायद थोड़ी देर हो जाए। मैं तो आजिज़ हूँ आशिर की इन बिजनेस मीटिंग से। मुझे याद नहीं पड़ता कि आप कभी अपनी बिजनेस मीटिंग की वजह से इतने लेट हुए हो। ये साहिर मियाँ अगर दफ्तर में उसका कुछ हाथ बटाने लगे तो शायद उस पर इतना बोझ ना हो। अरे पापा, मैं इसीलिए तो ऑफिस नहीं जाता कि अगर मैंने ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल ली तो आशिर भाई के करने के लिए कुछ बचेगा नहीं वैसे। और वैसे भी मेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र, जिम्मेदारियां संभालने के लिए तो अभी उम्र पड़ी है। अम्मी, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, अब हम चलते हैं। ऐसी भी क्या जल्दी, खाना खा के जाइएगा, आशिर भी आ जाएगा जब तक। अरे नहीं, अब आप हमारे घर तशरीफ लाएं, हमें भी तो मौका दें आपकी खिदमत करने का। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? अभी चलते हैं। मेरा मतलब था आप लोग जाएंगे कैसे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यार क्या किया है? की कसम, इतना इजी बॉल पे आउट हो गया। अबे सीधा शॉट खेलता, 2 रन स्ट्रेट करवा दिया यार। वेलकम बैक टू द पवेलियन। रेडी? आओ जी, आइए। अबे क्या बात है, मैं आज कोई टिका के नहीं खेल रहे। बस यार, अब दिल नहीं लगता क्रिकेट में। हाँ भाई, अब तो बड़े गेम खेले जाएंगे। अब तो उमैर भाई की रिश्तेदारियाँ बड़े घरानों में हो गई हैं। हम लौंडे लफाड़ों की गैदरिंग में इनका दिल कहाँ लगेगा? बिल्कुल। हाँ यार, सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफर किसी अच्छे कॉलेज में करवा लूँ। मैं दूसरी बहन से किसी कॉलेज में नौकरी करवा ली है क्या? वैसे मामू हाथ टाइट खूब मारा तुमने। बकवास नहीं करो, तुम लोग तो गंदी नाली के कीड़े ही रहोगे। तुम्हारी सोच कभी ऊंची नहीं हो सकती।
अबे यार ऐसे गाड़ी लश है तेरे बहनोई के पास। लश। भाईजान अपनी सोच को ऊंचा रखो, हमारी तकदीर में भी ऊंचे लोग आएंगे। इनकी तरह बेगैरत थोड़ी बहनों से नौकरी भी करवाए और उसी ऑफिस के सेट से उसकी शादी भी कर दें। ऊंचे लोग। वाह मोजना, कितना खूबसूरत सेट है। लगता है आशिर भाई ने दिल से पसंद किया है, इसलिए तुम पे इतना सूट कर रहा है। थैंक्स। आप कितना खामोश बैठे हैं साहिर? अरे तुम इनकी खामोशी में मत चली जाना। मैं भी पहले यही समझती थी कि काफ़ी संजीदा तबीयत के मालिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके पोल तो अब खुलना शुरू हुए हैं। अच्छा भाभी, मैके में आकर देवर की बुराई। वैसे मुझे आपकी हर बात की खबर होती है, और मुझे ये भी पता है कि आज तुम मुझे यहाँ लाने पे इतनी आसानी से क्यों मान गए, क्योंकि तुम्हें पापा की गाड़ी चलानी थी, है ना? मोजना बेटे, किसी के खुलूस पर इस तरह शक नहीं करती। थैंक यू आंटी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और वैसे भी खुलूस की पहचान दिल से होती है, चेहरे से नहीं। ये लड़कियां तो सब एक जैसी होती हैं, इनके काम करो तो खुश, वरना खफा रहती हैं। तुम्हें बड़ी पहचान है लड़कियों की, काफी दिल फेंक मालूम होते हो। हमने तो सुना है कि इंसान की आंखें ही असल में उसका दिल होती है। फिर तो और भी आसानी है। अब हर शख्स अपना दिल निकाल के नहीं रख सकता ना, आंखें फिर भी पड़ी जा सकती हैं। और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ चेहरे की नहीं बल्कि लहजे की भी पहचान होनी चाहिए। लोग चेहरों पे चेहरा सजा लेते हैं और लहजा भी बदला जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आंखें पढ़ने के हुनर को अहम समझती हूँ। ओहो, क्या बहस शुरू कर दी है? तुम लोगों को ये एहसास नहीं कि घर आए मेहमान की खातिर तवादा करते हैं। बेटा तुम कुछ और लो ना। अरे नहीं नहीं आंटी, हम लोगों ने पेट भर के खा लिया। मेरे ख्याल से अब निकलना चाहिए। ओह गॉड। बहुत मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा आप लोग कहाँ रह गए थे? आशिर भी अब तक नहीं आया। मम्मी वो आशिर के तो आज ऑफिस में मीटिंग थी और वहीं पे डिनर भी था, वो तो लेट हो जाएंगे। लेकिन पापा नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? क्लब चले गए। आज उनका दोस्तों के साथ वो था गेट टुगेदर, और तुम तो उनकी गाड़ी लेके ऐसे गए, अभी अभी निकले हैं इंतजार करके। मामा उन्होंने कौन सा गाड़ी मुझे मेरे लिए दी थी? वो भी तो हमेशा भाभी के नाम से गाड़ी देते हैं। कितनी दफा कहा है उनसे कि मुझसे गाड़ी एक्सचेंज कर लें। देखो साहिब, हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो, बेटे हो बेटे ही रहो। मामा नॉट अ किड यार। व्हाट यू मीन बाय यू आर नॉट ए किड? हमारे छोटे बेटे हो बस, और कुछ नहीं। ओके अच्छा अब जाके चेंज करो, खाना खाओ। चलो। देख ले भाभी, आपको हर वक्त मेरी कंपनी की जरूरत पड़ती है अपने शॉर्ट से भी ज्यादा। साहिद तुम्हें बताऊं क्या? हाँ। देखें मुझे कितना तंग करता है। रुक जाओ मैं बताती तो। हमें प्लीज़ मुर्जा भाई से कहें ना कि वाशिर भाई से मेरे फॉरेस्ट ट्रांसफ़र की बात करें, उनकी तो बड़े लोगों से जान पहचान है। देखो बेटा, ये महज तुम्हारा ख्याल है कि अच्छे कॉलेज में पढ़ने से अच्छी नौकरी मिलती है। काबिलियत किसी की मिरास नहीं, अगर सलाहियत हो तो वो खुद अपने आप को मनवाती है। अच्छे कॉलेज में बड़े घरानों के लड़के पढ़ने आते हैं, और जब उनसे दोस्तियाँ रहती हैं तो अपने साथ साथ वो दोस्तों को भी सेट कर लेते हैं। उमेर ठीक कह रहा है अम्मी, बड़े घर के लड़कों के साथ पढ़ना तो हार्ड कैश के बराबर होता है। ये तो एटीएम है, ऑल टाइम मनी। हाँ बेटा, कहते तो तुम लोग ठीक हो, लेकिन मोहसिना हमारे बारे में ससुराल वालों से बात नहीं करती। वो शायद डरती है। अगर उसकी जगह मैं होती ना तो
तो आशिर भाई से ये चुटकियों में घर के सारे काम करवा लेती। मौजना की जगह उस घर में मुझे होना चाहिए था। ऐसे नहीं कहते बेटा, मैं मौजना को जानती हूँ, वो खुददार तबीयत की मालिक है। वो अपने ससुराल वालों में ये तासुर नहीं देना चाहती कि हमें उनसे किसी किस्म की गरज है। अम्मी आप उनसे बात तो करके देखें, और मुझे पता है वो आपकी बात रद्द नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, उसको आने दो, मैं बात करूँगी। थैंक यू सो मच अम्मी। यहाँ क्यों सो रही हो? कमरे में नहीं दिल लगता क्या? नहीं, वो आपका इंतज़ार कर रही थी कि आँख लग गई। और कम ऑन, तुम्हारी ये मिडिल क्लास सोच मम्मी पापा के लिए तो काफी है, बट आई रियली गेट इरिटेटेड बाय दिस। सारा खेल सोच का ही आशिर, जिसे आप मिडिल क्लास कहते हैं, यही हकीकत है। भैया आपके छोटे साहब नजर नहीं आ रहे? पापा साहिर ने कहा था कि उसे देर से उठाओ। क्यों बेटा, देर से क्यों उठेंगे? मैंने उससे कहा था कि वो रोज भाई के साथ दफ्तर जाया करे। आखिर ये करता क्या रहता है सारी सारी रात, जो अब तक बड़ा सोता रहता है? आप तो सदा अंदेशों में घिरे रहते हैं। बच्चा नहीं रहा है, माशाल्लाह जवान हो चुका है, उसके अपने मशागिल हैं। ये लो बेटा, कुछ दिन तो उसे आजादी के साथ घूमने फिरने दीजिए। अभी अभी तो उसने स्टडीज मुकम्मल करी है। एक बार ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल ली तो फुर्सत नहीं मिलेगी उसे। मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, इस वक्त साहिर पर गहरी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ही इज ग्रोइंग अप। इस वक्त कैरेक्टर बिल्डिंग की स्टेज चल रही है उसकी। साहिर के कैरेक्टर पे मुझे पूरा एतमाद है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, तुमसे ज्यादा भला उसे कौन समझ सकता है? वो तुम्हारा देवर ही नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। जी हाँ, और सर भी इन्हीं नहीं चढ़ाया हुआ उसे। एनीवे पापा, आई एम गेटिंग लेट। ओके बाय। बाय बेटा। नाश्ता तो करते जाए। अम्मी मुझे जॉब मिल गई। कांग्रेचुलेशन आनी। बेटा आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। थैंक गॉड, मैं तो बहुत मायूस हो गई थी। जबरदस्त, यू आर सो लकी। अब तो ट्रीट पक्की है। हाँ बिल्कुल। बेटा दुआ करो मेरा उमर तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हारे अबू जिंदा होते ना तो वो तुम लोगों को कभी जॉब नहीं करने देते। बस बेटा ये तो हालात ने तुम्हें धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। अम्मी आप ये भी तो देखें कि मौजना की जॉब की वजह से ही उसे इतने बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया और वो अपने बॉस की सेक्रेटरी से उनकी बहू बन गई। हाँ बेटा ये तो है, मगर मेरा नुक्ते नज़र ये है कि लड़की की कठिन ज़िंदगी उसकी शादी के बाद शुरू होती है। इसलिए बेटा लड़की को शादी से पहले हर आसाइश हर आराम देना चाहिए। अच्छा चलो इस खुशी में तो मैं आज हलवा बना के तुम दोनों को खिलाती हूँ। उमर बेटा जल्द से जाओ, सूजी लेकर आओ,
और मैं हलवा बनाऊं, तुम दोनों को खिलाऊं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। नहीं साहिर, अम्मी नहीं। अब आया मजा? नहीं जब मैं सो रहा था तो मेरे ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। अच्छा। अपनी बारी आई है ना तो क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या बदतमीजी है साहिब? ठीक है भाई, मैं करूं तो बदतमीजी और भाभी करें तो मजाक। तुम भी तो सारा दिन सोते रहते हो। मैंने खुद मौजना से कहा था कि अगर अब की ना उठी तो पानी डाल देना। अब उठ गए हो तो जाओ जाके फ्रेश हो और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे आओ। हाँ? उफ अल्लाह। मौजना, बेटा ये भागम दौड़ तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। वो तो खैर है नालायक, तुम तो समझदार हो। सॉरी मम्मी। इट्स ऑल राइट। वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारी नादानी इस लड़के की है। अच्छी तरह उसकी खबर लूंगी मैं। प्लीज़ मम्मी, अब आप उसे कुछ मत कहिएगा, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। क्यों? उसके खफा होने से डर लगता है तुम्हें? जिनसे प्यार करते हैं ना मम्मी, उनको नाराज़ नहीं देख सकते। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हम सबकी इतनी फिक्र करती हो। इस घर को ऐसी बहू चाहिए थी। तुम हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर रही हो। अच्छा, मैं साहिर को नाश्ता देकर आ रही हूँ। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, अभी मैं जरा सा पढ़। साहिर, नाश्ते के लिए आ जाओ। अरे ये क्या मौजना, खाली खुली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। तुम मुझे बाकायदा घर आके विश करोगी। अच्छा ये बताओ घर कब आ रही हो? ओके देन सी यू, बाय। ये लो भाई जूस। थैंक्स भाभी। नो प्रॉब्लम। मैं सोच रही हूँ हानिया को विश करने घर चली जाऊँ। गुड आइडिया। अब वैसे आपकी और मेरी सोच काफी मिलती जुलती है। अच्छा, मेरे घर जाने के बारे में तुम क्यों सोच रहे थे? वो भाभी अब देखें, हानिया सिर्फ आपकी बहन थोड़ी है, हमारी भी कुछ लगती है। अच्छा, आपकी क्या कुछ लगती है? तो तुमने अभी तक अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया? भाभी भाभी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं हो रही? सॉरी, फिर तो तुम्हारा काम नहीं हो सकता। क्यों 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 नहीं हो सकता? क्योंकि हानिया को कम हिम्मत वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी। भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं वो बस थोड़ी सी झिझक महसूस कर रहा था। देखो साहिर, जो काम झिझक के किया जाए वो काम हमेशा खराब होता है। भाभी मैं चाहता था कि कोई ऐसा मौका है जिसमें मैं खुद हानिया से बात कर सकूं, उसके बाद ही मैं आपको बताता। तो जनाब आशिक साहब, मौका आ गया। वो भाभी, मैं सोच रहा था कि मैं हानिया को ऐसा क्या तोहफा दे सकता हूं जिससे अपने दिल की बात कन्वे कर सकूं। अरे ये क्या बात हुई? तुम उसे खुद क्यों नहीं कहते? भाभी उसने खुद ही तो कहा है कि वो आंखें पढ़ने के हुनर को अहमियत देती है। तुम्हें पता है हानिया, जब किस्मत मेहरबान होती है तो क्या होता है? तो सब अच्छा लगने लगता है। हम जिसे सब कुछ समझ रहे होते हैं वो तो बहुत महदूद होता है, लेकिन अगर किस्मत मेहरबान हो जाए तो हमारी सोच से बढ़कर मामला हल होने लगते हैं। सोच से बड़े मामला? हाँ, हम समझते हैं कि हमारी जितने भी परेशानियां हैं या मुसीबतें हैं वो सब हम खुद ही हल कर सकते हैं और उनकी सारे हल हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक और ज़ात भी है जो हमसे बढ़कर है
جس کے پاس ہماری پریشانیوں کے بہت چھوٹے چھوٹے حل موجود ہیں جو شاید ہمیں دکھائی نہیں دیتے. میں موزنہ کی بات سے متفق ہوں. جب میں موزنہ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی تو میرے ذہن میں کہیں بھی یہ نہ تھا کہ عاشر جیسا ایک بڑے آدمی کا بیٹا میرے داماد کی صورت میں ہماری زندگی میں شامل ہو سکتا ہے. آنٹی صرف عاشر بھائی نہیں بلکہ خاندان کا حصہ تو میں بھی بن گیا ہوں. میرا مطلب ہے ساری فیملی. ہاں بیٹا, درست کہا تم نے. آپ بھابھی وہ اوہ ہاں, تم چلو میں آتی ہوں. ہاں, اچھا آنٹی میں چلتا ہوں. اچھا بیٹا, خدا حافظ, جیتے رہو. اچھا امی, میں چلتی ہوں, بہت دیر ہو گئی ہے. یہ کیا موزنا, تم تو بالکل پرائی ہو گئی ہو, کبھی بھی رکنے کے لیے نہیں آتی ہو. اچھا ہی ہے, بیٹیاں شادی کے بعد سسرال میں اچھی لگتی ہیں, وہی ان کا گھر ہوتا ہے. جو بیٹا, خوش رہو بابا. سنا؟ اچھا سنو, یہ میرے اور عاشر کی طرف سے گولڈ کی رنگ. تھینک یو. اور یہ ساحر کی طرف سے. صرف کارڈ, کنجوس کہیں کا. بہت بری بات ہے, تحفہ انمول ہوتا ہے, تحفے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تحفے سے حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہاں ہاں مجھے پتہ ہے, تمہارا دیور ہے اس لیے اچھی حیثیت کا ہوگا. ویری گڈ. مگر ہے کنجوس. اچھا اچھا بیٹا, اللہ حافظ. جو لوگ آنکھیں پڑھنے کے ہنر کے دعوے دار ہیں انہیں ترقی مبارک اور بہت سی کامیابیوں کے لیے دعائیں. ہاں, اور ایک التجا بھی کہ جب وہ آنکھیں پڑھ چکیں تو جواب ضرور دے. ہانیہ, ہانیہ بیٹا, تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ صبح کو دفتر جانا ہے بیٹا تمہیں. جی امی, بس میں سونے لگی تھی. کیا بات ہے بیٹا, تم تو اتنی رات کبھی بھی نہیں جاگتی ہو سوائے امتحانوں کے. ایکچولی امی کل آفس میں پہلا دن ہے نا, تو کچھ ایکسائٹمنٹ ہے اور کچھ خوف بھی ہے. خوف؟ وہ کیوں بیٹا؟ ظاہر ہے امی, پہلا میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, نہ جانے لوگ کیسے ہوں گے, کام میں ہینڈل کر پاؤں گی یا نہیں, میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا امی. بیٹا اتنا سوچو گی تو پریشان ہو جاؤ گی. جب تمہیں سارے سوالوں کا جواب دفتر میں مل جائے گا تو پھر پریشان ہونے کا کیا فائدہ. ہاں کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں. اچھا بیٹا, اب تم سو جاؤ. میں لائٹ آف کر دوں؟ نہیں نہیں امی, میں خود کر لوں گی, مجھے صبح کے لیے کپڑے بھی نکالنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بیٹا, شب بخیر.
आशिर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, कोई एतराज? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ला दूँ। इस घर में बहुत से सर्वेंट्स हैं जो मेरी ज़रूरियात का ख्याल अच्छी तरह रखते हैं। जी, हुजूरी करने और ख्याल रखने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो और क्यों रखती हो। आपको मेरे खुलूस पे शक है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम घर वालों को खुश रखने के लिए कितनी कोशिश करती हो। लेकिन मैं आपकी सपोर्ट के बगैर किसी को खुश नहीं रख सकती, इवन आपको भी नहीं। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो मेरे हाल पर मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में कब इंटरफेयर करती हूँ? जिंदगी अजाब कर दी है तुमने मेरी, इंटरफेयर करती हूँ। मेरा क्या कसूर है कि मेरी किस्मत में लिखा था इस घर में आना या आपसे शादी होना? मैं तो ज़बरदस्ती नहीं आई थी। आपके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे मेरा, शादी की है आपने मुझसे। ऐसा लगता है जैसे हम सब ने आपके साथ जुल्म कर दिया, जबरदस्ती की। जबरदस्ती नहीं तो चालाकी से तो काम लिया ना तुमने। हम जैसे सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग चालाकी कहाँ कर सकते हैं? ये सादा लोग ही करप्शन को जन्म देते हैं। सादा जिंदगी गुजारते गुजारते लग्जरियस लाइफ का ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। For God's sake, आशिर, मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे एहसास दिलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक कांटे की तरह तुम मेरे हलक में फंस गई हो। ना मैं निकल सकता हूँ और ना ही उगल सकता हूँ। नफरतों के धूप हो या मोहब्बत के साए हो,